हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय क्लास। आज हम गर्भाधान क्रांति के एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो पेपर से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है गर्भ वृद्धिकर भाव। पहले अपनी वीडियो में मैं गर्भ उत्पादक भावों के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज इस वीडियो में गर्भ वृद्धिकर भाव, दोनों में डिफरेंस है, गर्भ उत्पादक भाव और हम जो पढ़ रहे हैं आज वो है गर्भ वृद्धिकर भाव। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। वी आर स्टडिंग गर्भ वृद्धिकर भाव। गर्भ को उत्पन्न करने वाले भाव हमने 6 पढ़े थे, मातृज, पितृज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज। इस प्रकार से जो है वो गर्भ उत्पादक भाव थे। आज हम गर्भ वृद्धिकर भावों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भ वृद्धिकर भाव। गर्भाशय में गर्भ का निर्माण जब प्रारंभ हो जाता है, गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है, तब उसके पश्चात गर्भ के वृद्धिकर भावों की आवश्यकता होती है और उसके कारण गर्भ जो है प्रतिदिन विकसित होते हुए 9 माह तक अपना विकास पूरा करता है। तो आचार्य चरक ने अपने शारीर अध्याय 4 में, इसमें भी दोनों पार्ट हैं, आयुर्वेदिक पार्ट भी है और मॉडर्न काउंटर पार्ट भी है इसका। तो आयुर्वेद में गर्भ वृद्धिकर भावों के बारे में क्या बताया गया है, तो आचार्य चरक ने शारीर अध्याय 4 में कुछ गर्भ वृद्धिकर भावों के बारे में बताया। ये श्लोक आपको मैंने पहले भी बताया था, गर्भ के पोषण में बताया था। तो यही श्लोक जो है मात्रा आदिनम खलु गर्भकरणाम वाला श्लोक जो है वो आपको यहाँ पर याद करना है। यही जो है वो आयुर्वेद वाला पार्ट है इसके अंदर जो हमें लिखना है। तो श्लोक है, दोबारा से मैं बता दे रही हूँ। मात्रा आदिनाम खलु गर्भकरणाम भावानाम संपदः तथा वृतस्य सौष्ठवान मातृतश्च एव उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम काल परिणामात् स्वभाव संसिद्धेश्च कुक्षौ वृद्धिम प्राप्नोति। मतलब माता आदि जो 6 गर्भकर भाव बताए गए हैं, जो हम पहले गर्भ उत्पादक भाव पढ़ चुके हैं ना, मातरेज, पितरेज, आत्मज, रसज, सत्वज और सात्म्यज। तो ये जो 6 भाव हैं, माता आदि जो गर्भ उत्पादक जो 6 भाव हैं, उनके दोष रहित संपदः तथा उनके दोष रहित होने पर, ठीक है, और वृतस्य सौष्ठवान, माता के द्वारा जो वृत है, आहार विहार है, उसका सम्यक्तया पालन करने से, अगर माता आहार सही से करेगी तो ऑफ कोर्स बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और अगर माता का आहार विहार ठीक नहीं होगा तो डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा। मातृतश्च एव उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम, माता की रसवाही धमनियों से प्राप्त उपस्नेह तथा उपस्वेद से किस प्रकार का न्यूट्रिशन उसे मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा माता से। काल परिणामात, काल के परिणाम, भाई जो काल है मतलब 1 मंथ में, 2nd मंथ में, 3rd मंथ में, 4th मंथ में अपने आप जो काल के अनुसार जो वृद्धि होगी वो तो होगी ही होगी। तो काल के परिणाम, काल पे भी डिपेंड करेगा उसका डेवलपमेंट। स्वभाव संसिद्धेश्च, स्वभाव मतलब स्वभाव से ही गर्भ जो है कुक्षी में वृद्धि को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार माता आदि जो 6 भाव हैं और उनके दोष रहित होने पर, और माता के आहार विहार का सम्यक, माता के द्वारा आहार विहार का सम्यक्तया पालन करने से, माता की रसवाही धमनियों से प्राप्त उपस्नेह और उपस्वेद से, काल के परिणाम से और स्वभाव से ही जो है गर्भ कुक्षी में वृद्धि को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक जो है दोनों में लिखना है, गर्भ के पोषण में भी लिखना है और यहाँ पर भी आपको जो है गर्भ वृद्धिकर भावों में लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आयुर्वेद में बता रखा है कि किस प्रकार से गर्भ वृद्धिकर भाव बताए गए हैं। अब हम चलते हैं, चलिए मॉडर्न पार्ट पे। मॉडर्न में जो है वो फैक्टर्स विच कंट्रोल्स द फीटल ग्रोथ, तो वो 3 प्रकार से फैक्टर्स हैं। एक मैटरनल फैक्टर्स, दूसरे प्लेसेंटल फैक्टर्स और थर्ड इज़ फीटल फैक्टर्स, ठीक है। तो ग्रोथ जो है, इंट्रा यूट्राइन जो ग्रोथ है फीटस की, वो इन्हीं 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, मैटरनल फैक्टर्स, प्लेसेंटल फैक्टर्स और फीटल फैक्टर्स, ठीक है। तो मैटरनल फैक्टर्स जो है वो क्या है, ऑफ कोर्स माता से तो न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मैटरनल फैक्टर्स में द एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन द मैटरनल ब्लड एंड इट्स ट्रांसफर अक्रॉस द प्लेसेंटा आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द फीटस। मदर की ब्लड में एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन का अवेलेबल होना और प्लेसेंटा के अक्रॉस उसका ट्रांसफ़र होना, ये बहुत ज़रूरी है फीटस की ग्रोथ के लिए। अगर ये नहीं होगा तो सबसे पहले तो माता से ही वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो अगर वही अफेक्टेड होगा तो ऑफकोर्स फीटस की ग्रोथ भी अफेक्टेड होगी, ठीक है। अगर वही लिखा है आगे, माल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर अफेक्ट्स फीटल ग्रोथ एंड कैन पॉसिबली कॉज फीटल माल फॉर्मेशंस। न्यूट्रिशन अगर सही से नहीं होगा, माल नरिश्ड अगर मदर है, तो उसका जो फीटस है उसकी ग्रोथ भी अफेक्ट होगी और इससे फीटल मालफॉर्मेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें जो यहाँ तक जो है वो आप लिखेंगे इसमें कि मैटरनल फैक्टर्स में क्या है कि एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन
in the maternal blood and its transfer across the placenta are essential for the normal growth of the fetus. Now next comes the placental factors. Placental factors में द हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा वो जो है वो भी फीटस की ग्रोथ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं. कैसे? बाय अफेक्टिंग मैटरनल मेटाबॉलिज्म. जैसे कि फॉर एग्जांपल सोमैटोमेमोट्रोफिन, दैट इज़ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोमेमोट्रोफिन विच इज़ सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा. इसका एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है. एंटी इंसुलिन इफेक्ट मतलब इससे क्या होगा, इंसुलिन तो ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में ट्रांसफ़र करता है, लेकिन इसका एंटी इंसुलिन इफेक्ट है. तो इससे क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेवल बढ़ जाएगा मैटरनल ब्लड में, और ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की, तो फीटस को भी उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगी. तो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टू द फीटस इज़ देयरफॉर इंक्रीज्ड. तो इस प्रकार से प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं वो भी एक तरह से फीटस की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे दिया आपको HCG का, जो कि प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है. ठीक है, तो अगर ये सही से नहीं निकलेगा तो प्लाज्मा में ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का लेवल जो है वो कम रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, और उसकी वजह से फीटस की ग्रोथ इफेक्ट होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ फीटल फैक्टर्स. तो फीटल फैक्टर्स में फीटल ग्रोथ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स. एक तो उसका खुद का जेनेटिक कॉम्पोजिशन वो बताएगा कि उसकी ग्रोथ सही से होगी या नहीं होगी. अगर उसके जेनेटिक कॉम्पोजिशन में कोई डिफेक्ट है तो ऑफ कोर्स उसकी ग्रोथ जो है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी. सो फीटल ग्रोथ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. ठीक है, तो वो जेनेटिक फैक्टर्स में बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, वो एक बड़ा पार्ट है. बस आपको ये याद रखना है, फीटल ग्रोथ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स. उसके जेनेटिक कंपोजिशन विल डिटरमाइन इट्स ग्रोथ. ओके. नाउ द फीटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स. फीटस के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो नियर द मिडल ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. तो उन हॉर्मोन्स के द्वारा जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये देखा गया है कि उसका जो इफ़ेक्ट होता है पोस्टनेटल लाइफ में, उन हॉर्मोन्स का जो इफ़ेक्ट होता है तो उन हॉर्मोन्स का इफ़ेक्ट इंट्रायूट्राइन लाइफ में थोड़ा अलग होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्टिज़ोल का एग्जांपल दिया हुआ है. तो कॉर्टिज़ोल जो हार्मोन है जो कि फीटल एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, 9th वीक में फीटल एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिज़ोल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. और ये जो कॉर्टिज़ोल है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, कैटाबॉलिक इफ़ेक्ट होता है. तो लेकिन एडल्ट के अंदर, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए, कैटाबॉलिक इफेक्ट होगा तो बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो फीटस के अंदर कॉर्टिज़ोल होता है वो कॉर्टिज़ोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कैटाबॉलिक इफेक्ट नहीं होता है. तो इस प्रकार से ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये फीटस की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. तो गर्भ वृद्धिकर भावों में आप क्या करेंगे, गर्भ वृद्धिकर भावों में पहले ये गर्भ वृद्धिकर भाव है, ध्यान रखिएगा. गर्भ उत्पादक भाव और गर्भ वृद्धिकर भाव में डिफरेंस करना है. गर्भ वृद्धिकर भावों में आप चरक का पहले ये श्लोक लिखेंगे, आचार्य चरक ने शारीर अध्याय 4 में जो ये मात्रा आदि नाम खलु गर्भकरणाम भावानाम संपदता, ये वाला श्लोक जो बताया है ये आप पूरा इसको याद कर लें, क्योंकि आपको दो जगह काम आएगा, इधर भी काम आएगा और उधर भी काम आएगा, गर्भ के पोषण में भी. उसके बाद मॉडर्न काउंटर पार्ट में जो है वो क्या लिखेंगे कि फीटस की ग्रोथ जो है वो 3 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, मैटरनल फैक्टर्स, प्लेसेंटल फैक्टर्स, फीटल फैक्टर्स. मैटरनल में ऑफ कोर्स मदर से अवेलेबिलिटी जो है न्यूट्रिशन की, वो प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और फीटल फैक्टर्स में फीटस के एड्रिनल, फीटस के कुछ जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं और जो फीटस के एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं. तो इस प्रकार से जो है वो इसका आयुर्वेदिक और मॉडर्न काउंटर पार्ट दोनों हो गए गर्भवृद्धिकर भावों का. अब इसके बाद हम किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे गर्भाव क्रांति के. तब तक के लिए आप इसको स्टडी करिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट. और फिर से जो है वो हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके फिर बात करेंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.